चलो, जनरल डिस्कशन कल हो गया था अल्कोहल फिनॉल ईथर का। आज हम लोग करने वाले हैं अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे कैसे अल्कोहल को बनाओगे, है ना, कैसे बनाएंगे हम अल्कोहल को। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। कोई ऐसी रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दी हुई हो, वो आपको अगर नहीं याद हुई तो बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, क्राइम, है ना। तो एनसीईआरटी की वैसे तो ऑर्गेनिक में ज्यादा लेना देना नहीं है, पर फिर भी एनसीईआरटी की जो जितनी रिएक्शंस हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। तो सबसे पहला मेथड है, हम लोग बनाएंगे हेलो एल्केन से, फ्रॉम हेलो एल्केन। ये रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं। हेलो एल्केन में हमने करा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर हम लोग हेलो एल्केन लेते हैं RX और इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से करा दीजिए। किससे करा दीजिए, एक्वस KOH से, तो क्या होगा, ROH बन जाएगा, KX अलग हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। बना लेंगे इससे, कोई दिक्कत हो तो बोलें। एक्वस KOH ले लिया, सीधा सीधा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, पढ़ चुके हैं हम लोग कई बार। इस तरीके से हमने बना लिया क्या, अल्कोहल। फ्रॉम हेलो एल्केन। दूसरी चीज है, जैसे मान लीजिए हेलो एल्केन के साथ आपने एक्वस KOH यूज किया था, अगर आप AgOH यूज कर दीजिए, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, जो बनता है मॉइस्ट Ag2O से, मतलब सिल्वर के ऑक्साइड को मॉइस्ट मतलब वाटर के साथ ले लीजिए, आप मॉइस्चर के साथ ले लीजिए, तो वो किस किस फॉर्म में होता है आपका, AgOH के फॉर्म में। तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, C2H5OH बन जाएगा, AgBr अलग होने वाला है। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल। जी, हीट भी करेंगे, टेम्परेचर, गर्मी क्यों लग रही है, यहाँ गर्मी बहुत लगती है ना। नोट हो गया ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑनलाइन। मान लो ये ले लो, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट लिख दीजिए, फॉर्मूला बोल दो प्रोडक्ट का, C6H5 CH2H बन गया, AgBr अलग हो गया, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। और ये क्या था, बेंजाइल ब्रोमाइड कह सकते हो। C6H5CH2 बेंजाइल ग्रुप होता है। सेकेंड मेथड है, इसके बाद वाला मेथड है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे, हाइड्रेशन ऑफ
एल्कीन, एल्कीन का हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन का मतलब सब लोग जानते हैं, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो उसी को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेशन। वाटर का एडिशन करेंगे उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। तो एल्कीन के ऊपर एल्कीन का हाइड्रेशन कर रहे हैं तो बनेगा हमारा क्या, एल्कोहल। ये जो हाइड्रेशन है इसमें डायरेक्ट हाइड्रेशन भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट हाइड्रेशन भी कर सकते हैं। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में हम लोग H2SO4 यूज करते हैं। H2SO4 से पहले ट्रीट कराएंगे, आफ्टर दैट फिर उसको बॉयल करेंगे पानी के साथ तो हमारे को अल्कोहल मिल जाएगा। तो पहले स्टेप में हम लोग करेंगे H2SO4 से ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद हम लोग वाटर के साथ बॉयल कर देंगे, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। कैसा हाइड्रेशन होगा, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। इस इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में हमें क्या यूज करना है इसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो देखिए क्या यूज हो, पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करोगे, फिर दूसरे स्टेप में बॉयल विद वाटर। जैसे मान लो हमारे पास ये एल्कीन है, H2SO4 से ट्रीट करना है मतलब ऐड करना है, तो H2SO4 को ऐसे तोड़ के लिख लो HSO4, H प्लस HSO4 माइनस, एक के ऊपर H अटैच हो जाएगा, एक के ऊपर HSO4 माइनस अटैच हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल से सीधे सीधे। तो यहाँ पे क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब एक ही बात है, किसी के पास भी H लगा सकते हो, किसी के पास भी HSO4 लगा सकते हो, है ना। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, बॉयल कर देंगे वाटर के साथ, पानी के साथ जब बॉयल करोगे तो H2SO4 अलग हो जाएगा और इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि इस प्रोसेस में H2SO4 कैसे काम किया, कह सकते हैं काइंड ऑफ कैटलिस्ट काम किया। पहले अटैच हुआ मॉलिक्यूल पे, फिर डी अटैच हो गया। क्लियर है बात। यहाँ पे रूल जो लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल से H2SO4 को ऐड करें, ठीक है। अगर हमको इस मेथड को डायरेक्ट लिखना और डायरेक्ट का मतलब है कि सीधे आप H2SO4 की HSO4 ये वाला सेकेंड वाले स्टेप को अगर आप गायब करना चाहो, है ना, मतलब इसको दिखाना नहीं चाहो, तो सीधे सीधे क्या करना है आपको, मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर ऐड कर देना है इसके ऊपर। मार्कोनिकॉफ रूल से क्या करेंगे, इसके ऊपर वाटर ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक, अब इसके वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं हम लोग। कात्यायनी कोई दिक्कत है H2SO4 की प्रेजेंस में, है ना, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको सीधे। तो H प्लस किस पे अटैच होगा, ये H प्लस और OH माइनस से बनेगा। अगर मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे तो किसके ऊपर H अटैच करें, ऑनलाइन ऑनलाइन बच्चों को क्लियरिटी है, CH के ऊपर H अटैच करें या CH2 के ऊपर, किसके ऊपर बोल रहे हैं, CH के ऊपर।
मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट किस पे अटैच कराएंगे? जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो नेगेटिव पार्ट OH माइनस है, तो उसके ऊपर क्या अटैच करा दें हम लोग? यहाँ पे OH नेगेटिव पार्ट अटैच कराना मैडम। लेस हाइड्रोजन इसके पास है ना, तो उसके पास नेगेटिव पार्ट अटैच करा दें। OH यहाँ अटैच हो गया और दूसरे वाले पे क्या अटैच हो गया? H। कौन सा अल्कोहल बन गया? आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है। अब आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको यही प्रोसेस करना है, सेम प्रोसेस करना है ना, और आपका प्रोडक्ट दे रखा है इन्होंने, प्रोडक्ट है टी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल। तो क्या आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हो कि एल्कीन कौन सी है? रिएक्टेंट पूछा गया, ट्राई कीजिए जरा। प्रोडक्ट है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर बना के देखिए जरा। स्ट्रक्चर बनाओ। बना लिया? रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर बनाइए। बन गया? दिखा दीजिए अपनी पिक्चर, उस पे कैमरा पे दिखाइए। मूवी बन गया स्ट्रक्चर? नहीं बन रहा है? देखिए, क्या देखना था? ये देखना था कि इस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, तो इसके एडजेसेंट कार्बन पे H जुड़ा होगा, है ना। अब तीनों तरफ, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, तो किसी भी एक को सेलेक्ट कर लो। H जोड़ा गया होगा, इसका मतलब उसमें से H माइनस कर दो, यहाँ से OH हटा दो और यहाँ से किसी से भी एक से H हटा दो और डबल बॉन्ड बना दो। तो जैसे मान लो हम बनाते हैं, यहाँ पे ये वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, इधर से OH हटा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ CH2 कर दिया, यहाँ पे CH3। ठीक है। तो क्या बन गया? 2 मिथाइल प्रोपीन। क्लियर है? सारे के सारे सेम प्रोडक्ट में सेम थे, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, तो किसी से भी H हटा दीजिए और इस कार्बन से तो OH हटेगा ही, क्योंकि मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, जिस पे डबल बॉन्ड होता है उसी में, उन्हीं दोनों कार्बन पे, एक पे प्लस वाली चीज और एक पे माइनस वाली, तो एक पे OH माइनस जुड़ा होगा, एक पे H प्लस जुड़ा होगा, यही हुआ होगा। हटा देते हैं उसको। अब क्लियर है भूवी?
उसके बाद ये जो रिएक्शन है, ये आई थिंक आपके बोर्ड में इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है, बोर्ड में इसका मैकेनिज्म सिलेबस में, H2SO4 की प्रेजेंस में जो हाइड्रेशन कराया है ना हमने, ये मैकेनिज्म 12th बोर्ड। एक बार आप बोर्ड के हिसाब से उस पे डाल करके देख लीजिएगा कौन कौन से मैकेनिज्म बोर्ड के हिसाब से हैं, है ना। ये तो है मुझे पता है, पर फिर भी एक बार आप सारे ऑर्गेनिक के लिस्ट देख लीजिएगा। वेरोनिका आप देखिएगा और मुझे बताइएगा, सेंड करिएगा कि बोर्ड में कौन कौन से हैं जरूरी करके। पूरे आप डालोगे ना तो ऑर्गेनिक के आ जाएंगे कि बोर्ड के सिलेबस में किसके किसके मैकेनिज्म है, ठीक है। चलिए इसके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप लिखिए, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोनियम आयन मैकेनिज्म। ये जो रिएक्शन अभी करी, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोनियम आयन, electrophilic attack by hydronium ion on alkene to produce कार्बोकैटायन। पहले स्टेप में क्या बनने वाला है, कार्बोकैटायन। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, ठीक है। तो देखिए बनेगा कैसे, हमारे पास H2SO4 है, तो H2SO4 क्योंकि एसिड है तो H प्लस देगा, HSO4 माइनस बनाएगा। H2SO4 है तो क्या देगा, H प्लस देगा और HSO4 माइनस बनाएगा, ठीक। इसका ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है ये आएगा वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर, और वाटर आपको पता है कि वाटर के ऊपर होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से है, इसके ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे H प्लस है, H प्लस आपको मालूम है ऑर्गेनिक में कैसा आदमी है, H प्लस को ऑर्गेनिक में बोलते हैं गरीब आदमी, ठीक है। H प्लस किसी भी रिएक्शन में अगर कुछ निकलना है, किसी को क्या करना है, किक आउट करना है, तो सबसे पहले H प्लस को भगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद H प्लस जो है वो क्या है, बिल्कुल जीरो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास। तो ये कैसा है, गरीब आदमी है। तो इस गरीब आदमी के पास ये वाटर मॉलिक्यूल आ गया, अमीर आदमी है ना। वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर से क्या करेगा वाटर, इसके साथ H प्लस के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो बॉन्ड बनाएगा तो H क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने ये एक लोन पेयर को यूज करके H को जोड़ा है। भाई एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन ने अपने एक लोन पेयर को यूज करके हाइड्रोजन को जोड़ा है। एक लोन पेयर और इसके पास होगा ऑलरेडी, है ना, एक और लोन पेयर होगा। स्ट्रक्चर में शो नहीं करते हैं पर है एक लोन पेयर, दो थे एक को यूज कर लिया। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ गया क्योंकि इसने अपने लोन पेयर को यूज कर दिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो H3O प्लस है, अब ये H3O प्लस क्योंकि अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसा एटम है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब वाटर के पास लोन पेयर थे, तो इनको क्या बनना था, अमीर आदमी बनना था, ये नेता बन गए। तुरंत इन्होंने H प्लस को जोड़ लिया, बोला जोड़ लेते हैं, है ना।
अब क्या है, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन का नेचर है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाली स्पीसीज है। और चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज को ये बेयर करता है, नेगेटिव चार्ज ये पसंद करता है, बट पॉजिटिव चार्ज को ये पसंद नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन दे करके अब खुद बन गए गरीब आदमी, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अब ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा ऐसी जगह पे जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन हो। किस जगह पे अटैक करना चाहेगा अब ये, जहां पे इलेक्ट्रॉन हो। तो दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल H2SO4, H2O, इनकी कहानी खत्म हो गई। अब दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, एल्कीन है। तो एल्कीन के ऊपर ये जाकर के, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोनियम आयन। अब ये एल्कीन के ऊपर जाकर के क्या करेगा, अटैक करेगा। यहां तक नोट हो गया, तो नेक्स्ट स्लाइड करूं। ऑफलाइन वालों का हो गया, ऑनलाइन कर चुके हैं नोट ये वाली स्लाइड। अब मान लीजिए हमारे पास एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कैसा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं लूजली बाउंड। किस तरीके से बाउंड होते हैं, लूजली अटैच होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, इसके पास कौन आ गया, H3O प्लस, है ना। अब क्या होगा देखो, यहां से ये इधर गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो इस पे माइनस चार्ज आएगा, इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या कहते हो, इस पे माइनस, इस पे पॉजिटिव, ठीक है। अब इस वाटर को दिक्कत थी, वाटर क्या चाहता था, हमारा लोन पेयर हमको वापस मिल जाए। तो इनको अपना लोन पेयर चाहिए, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये इधर अलग हो जाएंगे, और ये वाला H प्लस जाकर के किस पे अटैच होगा, इस पे अटैच हो जाएगा। देखिए इस सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज, इस वाले सेंटर पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया है तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पे कौन आकर के अटैच होगा, H प्लस। अगर H प्लस आकर के अटैच हो गया तो CH3 बन जाएगा। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल दो। यहाँ पे क्या बन गया, CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ बन गया CH3। हाँ मानवेंद्र बोलिए। कहाँ पे CH कैसे आ गया, CH2 आया है ना। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जिस पे नेगेटिव चार्ज है उस पे H प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लिया गया, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया, H प्लस क्या हो गया, फ्री हो गया। तो H प्लस अब कहाँ पे आके अटैच होगा, जो नेगेटिव सेंटर है उस पे आकर के अटैच हो गया। नेगेटिव सेंटर इधर वाला CH2 बना था, तो इस पे H अटैच हो गया, तो नेगेटिव चार्ज खत्म और CH3 बन गया, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन को यूज करके H प्लस अटैच हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया CH2 के ऊपर, तो ये कैसी स्पीसीज बन गई, कार्बो कैटायन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो पहले स्टेप में क्या बन गया, कार्बो कैटायन। क्लियर है बात। हम्म,
और कुछ अभी कहाँ बनेगा? वाटर अलग होगा, वाटर अलग होगा। इसकी नॉलेज नहीं है मुझे। ये स्टेप हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, तो पहले स्टेप में क्या किया हमने? कार्बोकैटायन जनरेशन किया। सेकेंड स्टेप में होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर। जो कार्बोकैटायन बना है उसके ऊपर अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? पानी या फिर से अटैक करने के लिए आ गया। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या स्पीसीज बनी थी? CH3 CH2 प्लस बना था, कार्बोकैटायन। ठीक, कार्बोकैटायन के ऊपर फिर से कौन अटैक करने आ गया? वाटर। वाटर के पास क्या है अपने? दो लोन पेयर। दो लोन पेयर है तो किस तरीके से अटैच होगा ये देखिए ध्यान से। CH3, यहाँ पे CH2 पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ये अपने लोन पेयर को देता हुआ इस पे अटैच होगा। किस तरीके से? ऑक्सीजन से अटैचमेंट होगा। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। एक लोन पेयर अभी भी ऑक्सीजन के पास है। ये जो स्पीसीज बनती है इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। क्या नाम देंगे इसको? प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो हमें प्रोटोनेटेड एल्कोहल तो चाहिए नहीं। कैसा एल्कोहल चाहिए हमको? एल्कोहल चाहिए। प्रोटोनेटेड एल्कोहल का मतलब एल्कोहल में क्या जुड़ा हुआ है? एक प्रोटॉन जुड़ा हुआ है, एक H+ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? कार्बोकैटायन के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल अटैक किया। कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज है। वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या था? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे कैसे काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह या न्यूक्लियोफाइल की तरह? इस स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है या न्यूक्लियोफाइल? पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो कैसे काम करेगा ये? न्यूक्लियोफाइल। और इसने क्या बनवा दिया? प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब हमें चाहिए एल्कोहल, तो प्रोटॉन को क्या करना है? हटाना है। तो थर्ड स्टेप डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटो और लॉस ऑफ प्रोटॉन कह सकते हैं। थर्ड स्टेप में अब क्या होगा? डी प्रोटोनेशन या लॉस ऑफ प्रोटॉन। कैसे होगा? देखो ये स्पीसीज थी हमारे पास, इसमें पॉजिटिव चार्ज था, है ना? तो इसको दिक्कत क्या थी? पॉजिटिव चार्ज की तो दिक्कत थी ऑक्सीजन की। तो एक वाटर मॉलिक्यूल इसके पास आएगा। अब ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? यहाँ से H+ निकलवाएगा। H+ कैसे निकलेगा? ये अगर H अपने इलेक्ट्रॉन को दे दे यहाँ पे पूरा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम हुआ इसीलिए तो पॉजिटिव चार्ज आया है। ये पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, ये H निकलेगा H+ के फॉर्मेट में, और ये H अब H2O से अटैच होगा
और यहाँ पे बनेगा H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन फिर से बन जाएगा। और ये H क्योंकि हट गया, यहाँ पे वैलेंसी भी सेचुरेट हो गई, तो अब बन जाएगा CH3CH2OH एल्कोहल। क्या बन जाएगा? अल्कोहल। ये क्योंकि सेकेंड स्टेप में हमारे पास स्पीसीज कार्बोकेटाइन बन गई थी, तो कार्बोकेटाइन ऐसी स्पीसीज है जिसमें पॉजिटिव सेंटर डेवलप हो रखा है, तो वाटर रिएक्शन में है, तो वाटर के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर इसके साथ अटैच होगा जाकर के, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो रिच और डेफिशिएंट के बीच में रिएक्शन होता है, तो ये रिएक्ट करके वाटर क्या करेगा, मैंने पहले क्या बताया, पहले वाटर जैसे ही कोई पॉजिटिव सेंटर देखता है या जैसे ही जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, पहले वो बोलता है मैं अमीर आदमी हूँ, है ना, तो अपना लोन पेयर देने के लिए तुरंत चला जाता है, और लोन पेयर देता है, उसके बाद ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, तो फिर चिल्लाना चालू कर देता है कि अब गरीब आदमी होगा। फिर ये गरीब आदमी को सैचुरेट करने के लिए दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आ गया, अब इनके H प्लस को लेके गया, अब H प्लस को लेकर के गया, तो फिर क्या बना आपका, एल्कोहल, है ना। अब इस मॉलिक्यूल में से ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना था, इसमें से हाइड्रोजन निकला है, प्रोटॉन निकला है, इसलिए इस स्टेप को क्या बोला हमने, डी प्रोटोनेशन। इसलिए इस स्टेप को क्या बोला हमने, डी प्रोटोनेशन। डी का मतलब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, पहला स्टेप। नोट कर लो पहले, फिर सब लोग नोट कर लो ये स्लाइड। हाँ, नहीं नहीं, बस वो मत पूछना जो भी पूछा था। हाँ हाँ, पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाएगा, इतना चार्ज होता है क्या, और हर चीज को खाना पीना क्यों है केमिस्ट्री। मैकेनिज्म क्लियर है इसकी। आशा बोल रहे हैं मैम, एक बार और फर्स्ट स्टेप से एक्सप्लेन कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोनियम आयन ऑन एल्कीन टू प्रोड्यूस कार्बोकैटायन। मतलब पहला स्टेप है, पहली मेन बात है प्रोडक्शन ऑफ कार्बोकैटायन, है ना। कार्बोकैटायन का प्रोडक्शन कैसे हुआ, H2SO4 ने रिलीज किया H प्लस और HSO4 माइनस। H प्लस इज अ गरीब आदमी, तो H प्लस आ गया किसके पास, पानी के पास, वाटर के पास आया, वाटर के साथ अटैच हुआ, वाटर के साथ अटैच होके हाइड्रोनियम आयन बनाया, जिसको हम बोलते हैं H3O प्लस, जिसके ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये जाएगा किसके ऊपर अटैक करने, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो ऐसी जगह पे अटैक करेगा जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन मिले। और क्योंकि हमारे पास जो स्पीसीज है, जो रिएक्टेंट हमने लिया, वो क्या लिया, एल्कीन, तो एल्कीन फिर सेकेंड स्टेप में, सोच लो सोच लो, सेकेंड स्टेप में इस H3O प्लस ने जाकर के इनके जो इलेक्ट्रॉन थे इनको लेने की कोशिश की, और किस तरीके से लेंगे, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव किया, ये मूव किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहां पे इसका H प्लस आकर के अटैच हो जाएगा। H3O जो बना था, ये H3O बन तो गया, लेकिन फिर से इसने H प्लस को लूज कर दिया, और वो H प्लस जाकर के इस CH2 माइनस पे अटैच हुआ। इस पे तो अटैच हो गई स्पीसीज, लेकिन इधर वाले सेंटर पे कुछ भी अटैच नहीं हुआ, तो ये CH2 प्लस बन गया, तो ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के प्रोडक्शन के बाद अब कार्बोकैटायन बन गया है, और रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल फिर से क्या होगा, आकर के इस पे अटैक करेगा। वाटर जब इस पे आके अटैक करेगा तो एक नई स्पीसीज बनेगी, जिसको हम बोलेंगे प्रोटोनेटेड
एल्कोहल। अब क्योंकि हमें प्रोडक्ट में प्रोटोनेटेड अल्कोहल नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें, एल्कोहल चाहिए, तो थर्ड स्टेप होगा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन के लिए भी एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा और वो फिर यहाँ से H+ निकलवाएगा, वो H3O+ के फॉर्मेट में बनेगा और फिर यहाँ से अल्कोहल बनेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म में पहले ही आपको ऑर्गेनिक में बता दिया जाता है कि पहले रिएक्शन हो गई, रिएक्टेंट मिलकर के प्रोडक्ट बना लिए, उसके बाद उसका मैकेनिज्म सोचा गया कि ये प्रोडक्ट बना है तो ऐसे ऐसे हुआ होगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म को एक आप ये भी कह सकते हो कि इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमेना। हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, रिएक्टेंट देखे आपने, रिएक्ट कराए, प्रोडक्ट बना, फिर उसके बाद सोचा गया क्या उसका मैकेनिज्म हुआ होगा। ठीक है, इसीलिए देखो जैसे मैंने बताया मैकेनिज्म तो किस हिसाब से बताया, क्योंकि प्रोडक्ट हमको अल्कोहल बनना है, यहाँ पे हमें मिला प्रोटोनेटेड अल्कोहल, तो उसमें से प्रोटॉन निकालना है ना, मतलब जो प्रोडक्ट बनना है उसके हिसाब से मैकेनिज्म बताई जा रही है। क्लियर है, ये वाली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। चलो नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन। एल्कीन से ही बनाएंगे हम लोग, किससे बनाने वाले हैं हम लोग, एल्कीन से ही बनाएंगे। इसमें हमने क्या डाला था, हाइड्रेशन, थर्ड आप डालिए हाइड्रोबोरेशन, थर्ड प्रोसेस। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन पहले करा चुके हैं, ऑनलाइन हाइड्रोबोरेशन कहीं करा चुके हैं, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ बताते वक्त बोले बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं, HBO लिखते हैं शॉर्ट में, HBO। हाइड्रोबोरेशन का स्टेप याद रखना है, स्टेप क्या है, मतलब जो मेन की पॉइंट है वो क्या है, एडिशन करेंगे इसमें एल्कीन के ऊपर, एडिशन ऑफ वाटर बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल लगाना है हमको, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, पानी ऐड करना है ना, एल्कीन कोई भी दी हो उसमें क्या करना है आपने, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दीजिए, पानी ऐड कर दीजिए। रिएक्टेंट में है क्या क्या चीजें, किसकी, एल्कीन के ऊपर मार्कोनिकॉफ, KNOWNIKOFF, मार्कोनिकॉफ। और कोई कोई बुक्स इसमें कोफ्स भी लिखती हैं, FF की जगह V भी लिखती हैं। फैन ऑफ करते ही मुझे बहुत गर्मी लगती है, दिक्कत आती है। चलो थोड़ी देर के लिए कर, क्या हुआ, तुमने बोला कोई बात, कोई बात नहीं, चलता है, सही है। चलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में लगाना क्या क्या है, देखिए पानी तो ऐड होगा, ठीक है बात है, B2S6, B2S6 को बोलते हैं डाइबोरेन, इसकी जगह पे ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको BH3 वोल्टॉइस, ठीक है। और रिएजेंट होते हैं इसके साथ THF, THF इज टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। B2S6 क्या है, डाइबोरेन,
ठीक है, ऑक्सीडेशन करने के लिए इसमें H2O2, एल्कीन के ऊपर ऐड होगा पानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से और बन जाएगा एल्कोहल। प्रोडक्ट क्या है? एल्कोहल बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट। फ्यूरॉन, FURAN, टेट्राहाइड्रो, जैसे मान लो आपने ले लिया प्रोपीन, एल्कीन क्या ले लिया? प्रोपीन। क्या ऐड करना है इसमें? पानी। रिएजेंट क्या क्या है इस रिएक्शन के? B2H6 ले लिया, THF, फिर उसके साथ क्या लेंगे? H2O2, H2O2 ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, सीधे क्या करना है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से पानी ऐड कर दीजिए, H+OH-। एंटी का मतलब नेगेटिव पार्ट किसके साथ अटैच होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है तो नेगेटिव पार्ट वहां पे अटैच होगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे, तो लगा दीजिए। यहाँ पे CH2 हो गया, इधर पे क्या हो जाएगा? CH2। क्लियर है? तो यहाँ पे प्रोपीन से क्या बन गया? प्रोपेन। पिछले वाले में, पिछला जो रिएक्शन था उसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ था वाटर का, तो वहां पे आपका प्रोडक्ट क्या बना था? OH बीच वाले कार्बन पे लगेगा, है ना? OH बीच वाले पे H इधर, तो वहां पे प्रोपेनॉल 2 बना था, यहाँ पे क्या बना? प्रोपेनॉल। रिएजेंट, रिएजेंट, रिएजेंट देख के, ये रिएजेंट जैसे ही आप देखेंगे आपको क्या क्लिक करना चाहिए? HBO, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन के रिएजेंट है, एल्कीन से बनाना है अल्कोहल। की पॉइंट याद रख लें, एल्कीन से बनाना है अल्कोहल, वाटर ऐड करना है कौन से रूल से? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। एल्कीन कोई भी दे दिया जाए, आप बना लेंगे प्रोडक्ट? चलिए बनाएंगे। प्रोडक्ट बनाइए, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग। ऑनलाइन से आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। बच्चों क्लियर हो रही है बात? रिएजेंट में आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, HBO लिख दिया केवल, तो HBO को क्या समझेंगे? हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। प्रोडक्ट बना के दिखा दीजिए। हो गया? प्रोडक्ट का नाम बोल दीजिए, आयुपैक। जिसका बन गया वो आयुपैक बोलो। टू मिथाइल प्रणव बन गया, दिखाइए। यहाँ पे H नहीं है, यहाँ पे, यहाँ पे H नहीं, मैंने बाद में हटा दिया, देखो पहले लिख दिया था फिर बाद में हटाया। अब बनाओ प्रोडक्ट।
एंटी लगाना है ना, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या लगा दें, जिसके पास कार्बन कम है उसके पास क्या जुड़ जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसके पास क्या जोड़ दें, ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसके पास हाइड्रोजन कम है इसके पास ज्यादा है, तो जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसके पास कौन सा जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला जोड़ दो। मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव जोड़ते हो तो पॉजिटिव क्या जोड़ना है आपको, H2O ही तो जोड़ना है, जोड़ दीजिए CH3 CH हो जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल 2 नहीं 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, पलक बोल रही थी प्रोपेनॉल 2। चलिए यही बना है सबका ऑनलाइन में, ऑनलाइन बच्चे अंशराज बना पा रहे हो कि नहीं, यस मैम, मानवेंद्र बना ले रहे हैं, साक्षी, हर्षित तिवारी, हर्ष, हर्षित तिवारी को नहीं पहचानते हो, कुछ भी बकबक नहीं करते, गलत बात होती है बहुत ज्यादा, अरे सामने से तो कुछ भी थोड़ी बोल दोगे सामने से बोल रहे हैं तो कुछ भी बोल देंगे। चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना, कौन है ये मोशन इन वन, जेई में तो है भाई, चलो प्रोडक्ट बना दो, ये डबल बॉन्ड है, इक्वल टू नहीं है, डबल बॉन्ड है, एल्कीन ऐसे ही बनाई है क्वेश्चन में, मैं क्या करूं जेई में आया हुआ तो, प्रोडक्ट बनाइए, BH3 इस B2S6 दें या BH3 दें, बात एक ही है, BH3 भी क्या है बोरॉन हाइड्राइड, तुमने तो एक कार्बन ही कम कर दिया ना लाए, कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना लो पहले, कार्बन वार्बन कम ना करो, केवल HOH जोड़ना है, ऐसा नहीं कार्बन कम कर दो तुम, है ना कार्बन, अंडरस्टूड है ना कि यहाँ पे CH2 है, मैं इस पे लिखा हुआ आता नहीं तो मैं क्यों लिख दूं, डबल बॉन्ड कहाँ है, डबल बॉन्ड क्यों है फाइनल, इस पे क्या जोड़ दिया OH, इस पे हाइड्रोजन कम थे ज्यादा थे, इस पे कम थे, हाँ प्रोडक्ट बनाइए जल्दी से, जेई का सवाल है HBO का,
भेज दिया। मानवेंद्र ने आंसर भेज, नहीं मानवेंद्र ने क्या भेज दिया ये? मानवेंद्र तुम सवाल भेज रहे हो हमको? हम आंसर पूछ रहे हैं, तुम सवाल भेज रहे हो। मानवेंद्र जी फलक दिखाओ, बना लिया? नीचे नीचे वैलेंसी से चुरेटेड, तो CH3 दिख कहाँ रहा? भेज दो अपने अपने आंसर सब लोग। बन गया प्रणव? रिएक्टेंट क्या है आपका? CH3, CH2, फिर यहाँ पे C, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या है CH3, यही तो है, यही है ना अपना रिएक्टेंट। H नहीं आएगा क्योंकि 4 बॉन्ड तो हो ही गए ऑलरेडी। हाँ, अब क्या करना है आपको पता लग गया, BH3THF रिएजेंट सारे किसके हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के। तो आपने क्या लगा देना है, सीधे सीधे आंसर चेक करिएगा सब लोग। कुछ लोगों ने अभी आंसर भेजे हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे लगेगा? जहां पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो। तो नेगेटिव पार्ट है OH माइनस वाटर का, तो यहाँ लगा दो और यहाँ पे H लगा दो। सीधे सीधे क्या बन जाएगा? यहाँ पे CH हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? CH2 OH और नीचे एक CH3 है ही है। ठीक है, तो प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा? आईपैक नेम बोल दो फटाफट से। टू मिथाइल ब्यूटेनॉल हो गया ना, यहाँ से काउंटिंग कर लेंगे। 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चों? कौन सा ऑक्सीडेशन था? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें जो है ना अल्कोहल के साथ साथ, ये अल्कोहल बना है ना, अल्कोहल के साथ साइड में एक एसिड भी बनता है BOH होल थ्राइस, बोरिक एसिड बोलते हैं इसमें। नहीं, मान लो साइड में बोलते हैं कि एक एसिड बन रहा है जो मोनोप्रोटिक एसिड है, उस एसिड को भी बताना हो आपको, उससे रिलेट करके कुछ पूछ ले आपसे। P ब्लॉक का है ना ये BOH होल थ्राइस, तो P ब्लॉक से रिलेट करके एडवांस में सवाल बना सकते हैं। कौन सा एसिड बनता है? बोरिक एसिड। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में मेन पॉइंट तो आपको याद हो गया कि H प्लस OH माइनस वाटर ऐड करना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एल्कीन के ऊपर, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, पर HBO ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऑक्सीडेशन के बारे में आप 2-3 पॉइंट और लिख लीजिए। वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है इसकी मैकेनिज्म से। तो आप लिखिए HBO रिएक्शन is stereo specific। stereo specific किस तरीके से है? सिन एडिशन है। सिन एडिशन का मतलब है एल्कीन के ऊपर जिधर जिस साइड से H प्लस जुड़ेगा उधर से ही कौन जुड़ेगा? OH माइनस। एल्कीन आपको पता है डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा? प्लेनर। अगर प्लेनर स्ट्रक्चर है तो 2 साइट हो सकती है अटैक करने की, एक ऊपर से और एक नीचे की तरफ से। तो ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है वो कैसा है? सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब अगर H प्लस ऊपर की तरफ से आ रहा है तो OH माइनस भी उसी साइड से अटैक करेगा। ठीक है,
तो आप ऐसे इसको, वैसे तो आप पढ़ चुके हैं ये बात, फिर भी आप ऐसे बना लीजिए। जिस साइड से H प्लस आएगा उसी साइड से क्या आएगा, OH माइनस। सिन एडिशन का मतलब ये, नोट कर लीजिए पॉइंट। एक पॉइंट और है इसमें HBO रिएक्शन के लिए। इन HBO रिएक्शन नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, कोई भी कार्बोकेटायन फॉर्मेशन नहीं है, कार्बोकेटायन का कोई जिक्र नहीं है। इसके पहले जो हमने मैकेनिज्म पढ़ी थी उसमें कार्बोकेटायन बना था। जहां पे भी कार्बोकेटायन बनता है वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। मतलब अगर मान लीजिए कोई 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना है, अगर वो पॉसिबिलिटी है तो 3 डिग्री बनने की तो बन जाएगा। अगर 1 डिग्री बना है, अगर पॉसिबिलिटी है 2 डिग्री बनने की तो वो बन जाएगा, मतलब रीअरेंजमेंट होता है। बट इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन फॉर्मेशन ही नहीं है, तो कोई रीअरेंजमेंट की बात नहीं होगी। मतलब प्रोडक्ट में कोई झगड़ा नहीं है कि किस कार्बन पे H, किस कार्बन पे OH। सीधे सीधे रूल याद रखेंगे, प्रोडक्ट लिख देंगे आराम से। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखिए कि रिएक्शन की जब मैकेनिज्म करेंगे तो मैकेनिज्म में देखेंगे आप, उसको पॉइंट बना के याद रख लेते हैं कि H जो आता है इसमें, H जो आता है फ्रॉम BH3, H जो अटैच हो रहा है वो कहां से आता है, BH3 से, या B2S6 भी लिख सकते हो जो आपकी रिएक्शन में दिया। H जो अटैच होता है वो कहां से आता है, B2S6 से या BH3 से। और जो OH माइनस आता है वो कहां से अटैच होता है, वो आता है H2O2 से। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, हार्ड वाटर के। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट आपको क्यों बताया, इस पॉइंट का क्या यूज है, इस पे एक क्वेश्चन देख लीजिए, इस पॉइंट का क्या यूज है। ठीक है, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन कहां से मिल रहा है, B2S6 से। OH माइनस कहां से मिल रहा है, H2O2 से। मान लीजिए कोई रिएक्शन आपको ऐसे दे दें, ये प्रोपीन है आपका, इसके ऊपर करा रहे हैं कौन सा रिएक्शन, B2S6 की जगह इन्होंने लिख दिया B2D6, ड्यूटेरियम ले लिया, क्या ले लिया, B2D6। H2O2 OH माइनस वैसे ही लिया हुआ है, THF वैसे ही लिया हुआ है। ठीक है, तो B2D6 THF ये सब देख के ये तो पता चल गया कौन सा रिएक्शन कराना है हमको, HBO है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। H प्लस और OH माइनस जोड़ने हैं, तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि H कहां से आता है, B2S6 से, है ना। यहाँ पे H नहीं आएगा इस रिएक्शन में, क्योंकि हमारे पास B2S6 की जगह क्या दिया हुआ है, B2D6। इसका मतलब जहां पे H जोड़ना है वहां पे आप क्या जोड़ोगे, आप D प्लस जोड़ोगे, है ना। और H2O2 तो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ही दिया है, प्रोटियम ही दिया है, तो H2O2 है दूसरा, तो उससे क्या आ जाएगा, OH माइनस। तो रिएक्शन में चेंज कितना आया, ड्यूटेरियम की वजह से बस इतना चेंज आएगा कि जहां पे H प्लस जोड़ना था वहां पे क्या जोड़ दो, D जोड़ दो, और बाकी OH माइनस जहां पे जोड़ना है वहां पे जोड़ दीजिए। तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे कम है हाइड्रोजन तो यहाँ पे क्या जोड़ें, D जोड़ दें, यहाँ पे जोड़ दिया D, और दूसरी तरफ क्या जोड़ दें, OH जोड़ दें, ये बन जाएगा प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट। हाँ, अगर अभी H2O2 की जगह D2O2 दे देंगे तो यही हो जाएगा, OD बन जाएगा। इसीलिए ये याद होना जरूरी है कि H प्लस कहाँ से आ रहा है और OH माइनस कहाँ से आ रहा है। हाँ, इसका नाम देखो, वैसे अगर हम लोग बोलते तो इसका नाम क्या होता, 1 2 3 है ना, या इधर से गिनेंगे 1 2 3, प्रोपेनॉल होता नाम, है ना। अब यहाँ पे एक ड्यूट्रियम आ गया तो डिट्रोप्रोपेनॉल। जैसे मीथेन में अगर एक डी आ जाता है तो क्या लिख देते हैं हम लोग, डिट्रोमीथेन लिख देते हैं। ड्यूट्रो ड्यूट्रो वैसे पोजीशन बतानी चाहिए इसकी, 2 पे ड्यूट्रियम है ना, लेकिन ड्यूट्रो ही लिखो, कोई अलग ग्रुप थोड़ी है जो इसकी पोजीशन। क्या लास्ट में कैसे जोड़ोगे नालायक, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, आप ये कह रहे हो कि नाम के हिसाब से, नाम के हिसाब से इसकी पोजीशन बताने के लिए बोल रहा हूँ। ये कोई ग्रुप नहीं है ना, तो इसलिए इसकी पोजीशन नहीं। क्लियर है। अगर इस जगह पे हम B2H6 लेते और यहाँ पे D2O2 ले लेते तो चेंज क्या आता रिएक्शन में, यहाँ पे OH की जगह OD हो जाता और यहाँ पे तो H ही रहता। ये क्लियर है बात सबको। ऑनलाइन बच्चा पार्टी, यस मैम। ठीक है। इसलिए ये पॉइंट याद है कि हाइड्रोजन आएगा B2H6 से और H2O2 से क्या आएगा, OH माइनस। उसके हिसाब से H2O2 में अगर कुछ चेंज करते हैं, ड्यूट्रियम लेते हैं तो OD आएगा। अगर यहाँ पे लेते हैं ड्यूट्रियम तो H की जगह पे D ले लोगे। अगर दोनों में D कर दिया तो दोनों जगह पे क्या आ जाएगा, D। यहाँ पे भी D आ जाएगा, यहाँ पे भी OD आ जाएगा, है ना। प्रोडक्ट उसके हिसाब से देखिए। ये था क्या अपना HBO ऑक्सीडेशन। एक और है इसमें ये रिएक्शन नंबर कौन सा था, थर्ड था, फोर्थ प्रोसेस OMDM। OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। रिएजेंट क्या लगाने हैं देखिए, एल्कीन लेंगे, एल्कीन के ऊपर हम लोग रिएक्शन कराएंगे, पानी ऐड होने वाला है। यहाँ पे भी प्रेजेंस होती है मर्क्यूरिक एसीटेट की। किसकी प्रेजेंस होगी, मर्क्यूरिक एसीटेट की। मर्क्यूरी एसीटेट, मर्क्यूरिक बोलते हैं इसे, एसी बोले तो एसीटेट। रिएजेंट क्या है, मर्क्यूरिक एसीटेट की प्रेजेंस में क्या ऐड होगा, वाटर ऐड होगा। रूल क्या लगाना है, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल से क्या ऐड करना है, पानी। कर दीजिए, प्रोडक्ट लिखिए जरा। प्रोडक्ट क्या लिखेंगे,
जाइए, सही किया है। क्या बोलो, बोलो कनिष्का। मार्कोनिकॉफ रूल, ये तो तुमने उसको ऐड कर दिया HgOC को, ये तो इंटरमीडिएट स्टेप। इसमें क्या होता है, पहले HgOAC इस पे आकर के एक पे अटैच होता है, ठीक है, एक पे आकर के अटैच होगा और फिर उसके बाद दूसरे वाले पे जाकर के HgOAC हटता है तो OH लगता है ना। तो क्या बनेगा अपना अल्कोहल। तो अभी तो यहाँ पे सब सिचुएशन क्या है आपकी, सिचुएशन कैसी है, इक्वल वाली है, तो किसी पे भी OH लगा दीजिए, किसी पे भी क्या लगा देंगे, किसी पे भी OH लगा दीजिए, किसी पे भी H लगा दीजिए, इक्वल सिचुएशन है ना। इसमें केवल इससे काम एक और रिएजेंट आता है NaBH4। NaBH4 को बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। HgOAC होल ट्वाइस क्या था, मर्क्यूरिक एसीटेट। रूल लगने वाला है कौन सा, मार्कोनिकॉफ। तो प्रोडक्ट बना लेंगे, बोलिए। क्या प्रॉब्लम है, चलो एक प्रोडक्ट बना दो जल्दी से। NaBH4 OH माइनस, बेसिक मीडियम होता है HgOAC मर्क्यूरिक एसीटेट के प्रेजेंस में। प्रोडक्ट लिख दीजिए फटाफट से। OMDM ये बीच वाले पे क्या लगाएं, बीच वाले पे क्या लगा दें, बीच वाले पे कम हाइड्रोजन है, मार्कोनिकॉफ लगाना है ना, तो सीधे सीधे उसके ऊपर क्या लगा दें, नेगेटिव पार्ट, और इसके ऊपर क्या लगा दें, पॉजिटिव पार्ट। तो प्रोपेनॉल 2 बन गया, यही बना है सबका। क्या हुआ कात्यायनी, कोई दिक्कत है कात्यायनी? अभी जो पिछला वाला रिएक्शन बताया था ना आपको जेई का, ये वाला कहाँ गया, ये रिएक्शन बताया था ना आपको 2023 में। आपका ये एल्कीन दिया हुआ है बीच में, एक तरफ एरो करके ये वाला रिएजेंट दिया है और एक तरफ एरो करके वो मर्क्यूरिक एसीटेट NaBH4OH माइनस दिया है। दोनों में प्रोडक्ट बनाए गए हैं, है ना। तो आपने बस ध्यान क्या रखना था, इसमें एंटी से चलते हैं, उसमें किससे चलते हैं, मार्कोनिकॉफ से। दोनों के प्रोडक्ट बना के 4 ऑप्शन दिए गए। तो सीधे सीधे इजी क्वेश्चन था। अगर आपको केवल स्टेप याद है कि दोनों रिएक्शन में हमें वाटर ऐड करना है, एक में मार्कोनिकॉफ से, एक में एंटी मार्कोनिकॉफ, तो याद रख लेंगे, है ना। HBO में हम किससे अटैच करते थे, HBO में हम किससे अटैच करते थे, एंटी मार्कोनिकॉफ से
HBO में कार्बोकैटायन वगैरह कुछ नहीं बनता था, कोई रीअरेंजमेंट नहीं था। OMDM में हम किससे अटैच करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल से अटैच कर देंगे, तो दोनों के प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। ये वाले रिएक्शन में इसका प्रोडक्ट बना के देख लीजिएगा, जो भी बनेगा। क्या करना है अपने, हैं? क्या पैंक्रियाज में क्या सेक्रेट करा रहे हो तुम? HCl पैंक्रियाटिक जूस में हो, पैंक्रियाटिक जूस होता है कि उसमें स्टमक में HCl सिक्रीट करवाओगे कि पैंक्रियाज में? कहीं पे भी कुछ भी से गड़बड़ करते हैं आप लोग। पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ के आओ, अपनी क्लासेस पे ध्यान दे, दूसरे की नहीं, ठीक है? चलो एक और कर लेते हैं अच्छी सी रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से, है ना? अच्छी सी रिएक्शन है, और ये कहाँ पे आ जाएगी, आपके कार्बोनिल कंपाउंड में भी आ जाएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी। एक इतना सामान तो यहाँ पे खुद ही है। आप भी रख दीजिए। फिफ्थ रिएक्शन है ना, फोर्थ है, अल्कोहल बनाना चाहते हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड वो होते हैं बेसिकली, तो वो है जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड की और कीटोन की। कार्बोनिल कंपाउंड वो होते हैं जिसमें क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। जिस कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप होगा उसको क्या बोलोगे, कार्बोनिल। इस कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से हम लोग इस कार्बोनिल कंपाउंड का जब रिडक्शन करते हैं तो इसके रिडक्शन से हमको क्या मिलता है, अल्कोहल। अब रिड्यूसिंग एजेंट आपको याद रखने हैं और रिएक्शन सीधे सीधे करना आपको बता देते, रिएक्शन करने का तरीका बता बस इतने ही। चलो रिएजेंट देखते हैं कौन कौन से रिएजेंट है। पहले रिएक्शन का पैटर्न समझ लो, करना क्या। आशय कोई दिक्कत है? आशय, कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन का पैटर्न कैसे है, क्या रिएक्शन मतलब कैसे हमको जोड़ना है रिएजेंट। 4-5-6 रिएजेंट है, उनको याद रखेंगे, उन रिएजेंट के थ्रू एक ही रिएक्शन होगा सारे रिएजेंट के थ्रू। तो जैसे मान लो कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास एल्डिहाइड है सपोज, RC डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, RCHO शॉर्ट, ठीक है? अगर रिडक्शन कराना है तो रिडक्शन कैसे होगा, कोई भी ऐसा एजेंट जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा, अभी रिड्यूसिंग एजेंट बताएंगे इसमें कौन कौन से यूज होंगे, लिस्ट। पैटर्न ऑफ रिएक्शन सब में सेम रहने वाला है। एक हाइड्रोजन इस पे जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन इस पे जोड़ दीजिए, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड को खत्म करके किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल बॉन्ड में। तो एक आपने O पे जोड़ दिया H और एक आपने कार्बन पे जोड़ दिया H, बन गया क्या आपका प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर देखो तो क्या बन गया प्रोडक्ट, RCH2OH, ये है प्राइमरी अल्कोहल।
क्या है आपका प्राइमरी एल्कोहल। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया होता है फॉर्मेल्डिहाइड, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसके रिडक्शन से क्या बनता है, एक एच इस पे एक एच इस पे, है ना। क्या करना है, एक ऑक्सीजन पे एच चिपका दीजिए, एक कार्बन पे। ये मैकेनिज्म नहीं है, याद रखने का तरीका है। तो क्या बन जाएगा, CH3OH बन गया, मीथेनॉल। देख पा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। क्लियर है। पैटर्न ऑफ रिएक्शन क्या है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे, एक हाइड्रोजन कार्बन पे अटैच करा दीजिए CO वाले, और डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, सिंगल बॉन्ड। ये एल्डिहाइड के ऊपर इस तरीके से रिएक्शन होगा। ये एल्डिहाइड है आपके पास, अल्कोहल बन गया। ये भी कैसा अल्कोहल है, प्राइम। इसका मतलब आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि एल्डिहाइड अगर लेते हो, उसका करते हो रिडक्शन, तो रिड्यूसिंग एजेंट से रिडक्शन करने के बाद ये बनाता है 1 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। याद रखेंगे। ठीक है। अब कीटोन लेके देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। हमने मान लो ले लिया कीटोन, कार्बोनिल कंपाउंड की कैटेगरी में कीटोन भी आता है। रिड्यूसिंग एजेंट लगा करके रिडक्शन करा रहे हैं। तो क्या रिएक्शन का पैटर्न बताया, इसके साथ एक एच, इसके साथ एक एच। तो देखिए जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा, ध्यान से देखिए। CH3 C, O पे H, इस पे H, जो चीज पहले से है वो तो वही रहेगी। तो ध्यान से देखो, अगर तो ये बन गया CH3CHOH CH3, है ना। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। तो ये अल्कोहल कैसा है, 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल। है ना। तो दूसरा रूल क्या हो गया, कीटोन का अगर करोगे रिडक्शन तो क्या बनेगा, 2 डिग्री। याद रखेंगे। अब कोई भी कीटोन दे दें, कोई भी एल्डिहाइड दे दें, तो पैटर्न ऑफ रिएक्शन पता है तो जोड़ लेंगे एकदम आराम से। अब रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट बता दें, कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट आपको मिल सकते हैं। क्योंकि एजेंट तो हमने यहाँ पे बताया नहीं कि हमने क्या लगाया, कहाँ से आई हाइड्रोजन। तो रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट नोट कर लीजिए कि कौन कौन से हो सकते हैं। इस रिएक्शन में कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते। पहला है निकेल के साथ हाइड्रोजन, फर्स्ट है निकेल के साथ हाइड्रोजन। पीटी के साथ भी हाइड्रोजन ले सकते हैं, पीडी के साथ भी हाइड्रोजन ले सकते हैं, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। सोडियम के साथ ले लीजिए इथाइल अल्कोहल, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल ले लीजिए। LiAlH4 लिथियम
एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्ग, बहुत सारी चीजों को रिड्यूस कर देता है। NaBH4 भी होता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी कर देगा रिड्यूस। इसके साथ लेना है, अकेले नहीं काम को। हाँ 3 डिग्री से नहीं बनेगा, कार्बोनिल से नहीं बनेगा, दूसरे मेथड है। ठीक है, तो यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड से अगर आपको बनाना है रिडक्शन मेथड से, तो आप कौन से अल्कोहल बना सकते हो? केवल प्राइमरी और सेकेंडरी। एल्डिहाइड लोगे तो अल्कोहल कैसा बनेगा? प्राइमरी। और अगर कीटोन लोगे तो अल्कोहल कैसा बनेगा? सेकेंडरी। इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट थी, इनको आप यूज करके क्या बना सकते हैं? अल्कोहल। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है? टाइम बोलिए बच्चों। ठीक है, 7 o'clock छोड़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। कब है? 8 बजे क्लास है, झूठ ना बोलिएगा। हाँ ठीक है, एक, हाँ वो बात तो है, एक रिएक्शन और कर लीजिए बस। ठीक, फिर कल इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक कराएंगे। कल की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली, है ना? या आज ही करवा देते हैं उसको, इम्पोर्टेंस की बेसिस पे करवाते हैं, बाद में बाकी करवाएंगे। रिएक्शन नंबर कौन सा होगा? 6 रिएक्शन नंबर है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा रहे हैं रिएक्शन, बनाना चाहते हैं किससे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ध्यान से देखो, किसी भी चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कोई रिएक्शन आए तो वो क्या होता है? इम्पोर्टेंट। बढ़िया क्या होता है? बढ़िया कुछ नहीं होता केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंट होता है या नॉन इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसके भी हम लोग रिएक्शन कराएंगे कार्बोनिल कंपाउंड से ही। RMGX की रिएक्शन किससे कराने वाले हैं? कार्बोनिल कंपाउंड से। और देखते हैं कितने किस तरीके का अल्कोहल बन सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एल्डिहाइड है, कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन हो रही है किसकी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। मान लीजिए आपके पास एल्डी है। पैटर्न ऑफ रिएक्शन सीख लीजिए, सारे कर लेंगे इसके RMGX के रिएक्शन। RMGX के ज्यादातर रिएक्शन इसी पैटर्न से होंगे, ध्यान से देखिए। मैग्नीशियम क्योंकि मेटल है तो इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, और ये जो R होता है इस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज, डेल नेगेटिव, और मैग्नीशियम पे थोड़ा सा डेल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड में भी ये पाई बॉन्ड है तो क्या होता है, ये इधर से क्योंकि R है तो एल्काइल ग्रुप क्या कर सकता है? पुश करेगा, धक्का देगा, तो इधर से ये पाई बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन की तरफ। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है कार्बन से, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होने वाला है? ऑक्सीजन की तरफ। तो इस रिएक्शन में क्या पैटर्न चलता है कि ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे स्पीसीज कुछ इस तरीके की बनेगी कि इस पे डेल नेगेटिव और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? डेल पॉजिटिव। अब इसके बाद जो यहाँ का नेगेटिव स्पीसीज है वो पॉजिटिव पे अटैच होगी, और जो पॉजिटिव स्पीसीज है वो किस पे अटैच होगी? नेगेटिव।
ये बात दिमाग में बैठी या नहीं? कार्बोनिल को कैसे तोड़ना है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। आरएमजीएक्स को किस रूल से तोड़ना है? मैग्नीशियम पॉजिटिव होता है, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मेटल है, तो इसमें पॉजिटिव, आर पे नेगेटिव। आर पे नेगेटिव मतलब कुछ काइंड ऑफ कार्बन एनायन बनेगा, है ना? आर पे नेगेटिव मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये जो माइनस वाला है कार्बन एनायन, वो कहाँ पे आएगा? पॉजिटिव पे अटैच होगा, और जो पॉजिटिव वाला है वो कहाँ पे अटैच होगा? नेगेटिव पे। डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। क्या होगा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन? देखिए ध्यान से। यहाँ पे R था, यहाँ पे C था, एक H तो अटैच था ही था। इस पॉजिटिव वाले कार्बन पे अटैच हो गया R आकर के, ये वाला R पे नेगेटिव था ना, तो ये आके यहाँ अटैच हो गया। डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, O पे आकर के अटैच हो गया MgX। यहां तक की बात क्लियर है ऑनलाइन? Yes, ma'am. इसके बाद इसमें हाइड्रोलिसिस का भी स्टेप होता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है इसमें। तो H प्लस की प्रेजेंस में इसमें क्या ऐड होगा? वाटर। क्या ऐड हो जाएगा? वाटर ऐड हो जाता है RMGX की इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे ये जो MgX है, ये वाला जो पार्ट है इसको OH मिलता है, और ये जो O वाला पार्ट है इसको H मिल जाता है। तो ध्यान से देखिए क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। ये तो पहले से ही था। इस ऑक्सीजन को मिलेगा H वाटर का, और ये जो Mg था इसको क्या मिल गया? OH। पानी ऐड होगा, पानी एसिडिक मीडियम में ऐड होगा। ये जो MgX था इसको पानी का क्या मिल गया? OH। और ये जो ऑक्सीजन था इसके बगल में उसको क्या मिल गया? H। तो फाइनली यहाँ पे हमारा बन गया एल्कोहल। देख पा रहे हैं? क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट? एल्कोहल। इस एल्कोहल को अगर देखो तो किस तरीके का एल्कोहल है? आपको 2 डिग्री 1 डिग्री कैसा दिखाई दे रहा है? कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच है तो 2 डिग्री हो गया। कैसा एल्कोहल मिल गया? 2 डिग्री। क्लियर है? मतलब अगर कंपाउंड आपका RCHO है तो एल्कोहल कैसा बनेगा? 2 डिग्री। तो की पॉइंट क्या याद रखेंगे? RCHO RMgX से रिएक्ट कर रहा है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा? 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है बात? बोले जल्दी से। RCHO अगर है, अब इसकी जगह पे दूसरा केस लेके दिखाते हैं। RCHO की जगह नहीं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RMgX कंपोजिशन है ग्रिग्नार्ड। नोट हो गई ये स्लाइड? ऑनलाइन? हो गई मैम। अब 2 एग्जांपल लेते हैं। CH3 CHO, ठीक है, इससे बनाते हैं। और एक एल्डिहाइड हम लोग ले रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। RMgX नहीं बताते। R की जगह ले लेते हैं CH3 MgBr। ऐड करिए उसी पैटर्न ऑफ रिएक्शन से, प्रोडक्ट बनाइए, जरा कोशिश कीजिए और देखिए किसमें 2 डिग्री बन रहा है, किसमें 1 डिग्री। ये वाले में 1 डिग्री बनेगा, नीचे वाले में फॉर्मल्डिहाइड। एक ही एल्डिहाइड ऐसा है जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, वो है फॉर्मल्डिहाइड। बाकी सारे एल्डिहाइड में 2 डिग्री बनता है। बनाए बच्चों, अपना अपना, मेरे को ना देखें, यहाँ पे कोशिश करें।
बन गया? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको समझ नहीं आ रहा है कैसे चल रहा है क्या? पूछ लें बच्चों, जिसको नहीं आ रहा है वो पूछ लो। इस फॉर्मल्डिहाइड के केस में देख लीजिए, जो अल्कोहल बना वो 1 डिग्री अल्कोहल, बाकी किसी केस में 1 डिग्री नहीं बनेगा। कोई भी एल्डिहाइड ले लो, कैसा अल्कोहल बनेगा? 2 डिग्री। केवल फॉर्मल्डिहाइड, ओनली फॉर्मल्डिहाइड gives 1 डिग्री अल्कोहल, वो भी कौन सा? मीथेनॉल। अल्कोहल कौन सा बना? CH3OH, मीथेनॉल। इथेनॉल बन रहा है ना, मीथेनॉल। मीथेनॉल ना लिखो, छोड़, क्योंकि इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है ना। इसमें बना लिया पहले रिएक्शन में प्रोडक्ट, बच्चों बन गया क्या? ऑनलाइन बच्चों से बना? Yes, ma'am. उसी पैटर्न से जोड़ दिया। H+ जोड़ देना, H2O जोड़ देना। क्या? कौन सा CH3? एक CH3 आ जाएगा ना, एक CH3 तो आएगा ही। यही बना है अल्कोहल, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 2 डिग्री अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना होगा। अब लास्ट इसका कर लीजिए कीटोन के साथ, कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, है ना। और कीटोन वाला पूछ चुके हैं आपसे कई बार। कीटोन ले, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड। रिएक्शन किसकी करा रहे हैं? RMGX की। तोड़ना वैसे ही है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ऐड करा दें। प्रोडक्ट कैसे बनाना है? जो चीज पहले से है उसको तो वही वैसे ही रहने दो, एक CH3 और जोड़ दो। तीन CH3 आ गए ना इस कार्बन पे, देख पा रहे हैं सब लोग? तो 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो फॉर्मल्डिहाइड से बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, और कोई एल्डिहाइड लोगे अदर देन फॉर्मल्डिहाइड तो क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर आप लोगे कीटोन की रिएक्शन करा रहे हो किससे? RMGX से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा? 3 डिग्री। ये पॉइंट याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस में बहुत काम आते हैं, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बाद में कराएंगे। चलिए, आज की आपकी हो गई क्लास। जिसको नोट करना है नोट कर लो। आज सर ने जल्दी क्लास रख दी तुम लोग की।
हाँ